चलो शुरू करते हैं। ये बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है मेरी जान, आओ जरा जानते हैं। लेट्स से मैं एक बोलता हूं, मैं बोल रहा हूं लेट्स से मेरे को शुरू करना है एक बिजनेस, और मैं एक बेकरी का बिजनेस शुरू करने जाता हूं। लेट्स से मेरे को एक बेकरी का बिजनेस स्टार्ट करना है, और मैं ये स्टार्ट कर रहा हूं लखनऊ जैसे एरिया में। मैं क्योंकि लखनऊ बेस्ड हूं। अच्छा, जितने बच्चे लखनऊ में मेरे साथ ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आलमबाग सेंटर और हजरतगंज सेंटर, 2 सेंटर्स अवेलेबल है, वहां पर मैं आपको बिल्कुल मिलूंगा, ठीक है ना। तो अभी अगर मेरे को बेकरी खोलनी है, और मैंने लेट्स से बेकरी खोलने का डिसीजन लिया है कि मेरे को बेकरी खोलना है लखनऊ के अंदर, तो कैसे कैसे फोर्सेस होंगे जो मेरे बिजनेस को गवर्न कर रहे होंगे। सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले तो इंटरनल फैक्टर्स, कौन कौन से बिजनेस के अंदर के फैक्टर्स हैं जो मेरे बेकरी बिजनेस को गवर्न करने वाले हैं। मैं कैसे प्रोडक्शन करता हूं, मेरी क्वालिटी कैसी है, मेरे रॉ मटेरियल्स कैसे हैं, ये सारी चीजें डिजाइन करेंगी। या मैं ऐसा कोई इंग्रेडिएंट तो इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, या मैं सारे लीगल कंप्लायंसेस फॉलो करके बिजनेस कर रहा हूं, मैंने FSSAI लाइसेंस, फूड लाइसेंस लेकर काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। उस कंसेप्ट को बोलते हैं बच्चा पार्टी बिजनेस एनवायरनमेंट। तो मैंने यहां लिख भी दिया है शॉर्ट नोट्स में, कीथ डेविस भाई साहब ने बोला था कि एग्रीगेट का मतलब सम, एग्रीगेट का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट्स and influences that surrounds and affect the business organization। वो सारे इवेंट्स और इन्फ्लुएंसेस जो बिजनेस को सराउंड करते हैं और बिजनेस की वर्किंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट हैं। ये किसने बोला था? कीथ डेविस ने बोला था। अच्छा, नाम रिकॉल करने की इतनी जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन भी याद रहना चाहिए, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट बात समझ में आ रही है? वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस को सराउंड करते हैं और बिजनेस की वर्किंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाते हैं। मैंने बेकरी के एक बिजनेस से तुमको बताया कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आते हैं फटाफट से, फीचर्स क्या हैं। मैंने देखो बुलेट पॉइंट्स में आपके लिए यहां पर प्री हैंड रिटन फीचर्स दे रखे हैं, जो उतना ही पढ़ने के बाद तुम पेपर में रिप्रोड्यूस करके भी आओगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये काफी हैं। तो तुम्हें जो ये नोट्स हैं, मैं बोल रहा हूं जैसे वीडियो काफी है वैसे ये नोट्स भी काफी हैं। तुम अगर इसको कर लोगे तुम्हारे लिए प्रिपरेशन 100% हो जाएगी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, पहला फीचर्स की तरफ आते हैं। पहला फीचर है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। अब ये एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब क्या हो गया? एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब क्या है? ऑल फैक्टर्स एक्सटर्नल टू बिजनेस एंटरप्राइज। वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस के अंदर नहीं है, वो बिजनेस के बाहर से बिजनेस को गवर्न करते हैं। जैसे कि क्या? जैसे कि मेरे कस्टमर्स, जैसे कि मेरे कंपटीटर्स। कस्टमर्स और कॉम्पिटिटर्स बिजनेस को डायरेक्टली इंफ्लुएंस करते हैं, लेकिन ये बिजनेस के अंदर लाई नहीं करते, ये बिजनेस के बाहर होते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? फिर आते हैं जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो जनरल हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक है। होती क्या है? जनरल फोर्सेस के अंदर चीजें आती हैं इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। इकोनॉमिक फोर्सेस कैसे इंपैक्ट कर रही है बिजनेस को, सोशल, लीगल, अब इसके बारे में डिटेल पढ़ने जा रहे हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। सिमिलरली स्पेसिफिक फोर्सेस कौन सी होती हैं? स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब है मेरे इन्वेस्टर्स कौन से हैं, मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, मेरे कस्टमर्स क्या हैं, मेरे सप्लायर्स क्या हैं। ये सारी की सारी चीजें आएंगी स्पेसिफिक फोर्सेस के साथ। तो जनरल और स्पेसिफिक फोर्स, दोनों ही फोर्स बिजनेस की वर्किंग को इंफ्लुएंस करते हैं। तुम्हें पता चल गया जनरल क्या होती है, तुम्हें पता हो गया स्पेसिफिक क्या होती है। इनका डिटेल वर्जन अभी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तीसरे फीचर्स के ऊपर आने जा रहे हैं। तीसरा फीचर है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब क्या है? बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड हैं। क्या? अभी जैसे मैं तुमको बताता हूं, जैसे डिफरेंट एलिमेंट्स आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। जैसे मैंने हेल्थ केयर के बारे में यहां बात की, तुमने देखा होगा पिछले 5-7 साल, 8 सालों में ना इंडिया में हेल्थ सेक्टर बड़ा बूम कर रहा है। हेल्थ सेक्टर कैसे बूम कर रहा है? लोगों ने बात करना शुरू कर दिया कि यार हेल्थ बहुत जरूरी है, हेल्थ के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे अभी मार्केट में ट्राया आ गई फॉर हेयर हेल्थ, मेंटल हेल्थ, वो कपिवा तो फॉर फिजिकल हेल्थ के लिए तुम्हारा वो शिलाजीत के आजकल ऐड आने लगे। तो हो क्या रहा है, जितना ज्यादा हेल्थ केयर पर बात हो रही है उतने ज्यादा प्रोडक्ट, हेल्दी प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च होते जा रहे हैं। मतलब अगर किसी भी
पर्टिकुलर चीज की अवेयरनेस बढ़ेगी तो उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी मार्केट में आना शुरू हो जाएंगे। और अगर बताना मुझे कमेंट करके तुमने कौन कौन से हेल्दी प्रोडक्ट्स के ऐड देखे हैं, चाहे वो किसी सोशल मीडिया पे देखा हो चाहे किसी टीवी पे देखा हो। बात समझ पा रही? पतंजलि हेल्थ केयर के ऊपर एडवर्टीजमेंट होना शुरू हुआ, बात होना शुरू हुई, योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबा जी ने उसके ऊपर प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए कि ये वटी खा लो, वो वटी खा लो, जिंदगी अच्छी रहेगी, जो कि सही भी है, गलत नहीं है। आगे बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है? बहुत सारी ऐसी फोर्सेस होती हैं, इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं जो बिजनेस को गवर्न करते हैं, बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि कौन सा फैक्टर सीधा सीधा गवर्न कर रहा है, बिकॉज सारे फैक्टर्स गवर्न कर रहे हैं। अब लेट्स से मेरा बेकरी का बिजनेस है, अब मैं सोच रहा हूं मेरी बेकरी की सेल्स क्यों नहीं बढ़ रही है। हो सकता है कॉम्पिटिटर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है मेरा प्रोडक्ट ही उतना अच्छा ना हो सकता है मेरा जो सप्लायर प्रोडक्ट दे रहा है, सप्लाई दे रहा है, वो वेरिएबल है। तो कौन सा फैक्टर डायरेक्टली बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है उसका पता लगाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इस पॉइंट को कॉम्प्लेक्सिटी का नाम दिया गया है। मैंने लिखा इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंटररिलेटेड एलिमेंट्स विच कीप्स ऑन चेंजिंग, और तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कौन सा एलिमेंट का सीधा सीधा इंपैक्ट आपके बिजनेस पर दिख रहा है। क्लियर? अगले फीचर पर आते हैं। अगला फीचर है डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या होता है? विच कीप्स ऑन चेंजिंग, समथिंग विच इज नॉट स्टैटिक। तो मैंने यहां पे कीवर्ड भी लिखा है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट स्टैटिक रादर इट कीप्स ऑन चेंजिंग। कैसे चेंज होता है? आपने अगर एग्जांपल देखो, पहले हमारा नोकिया का फोन चलते थे, फिर आईफोन्स आ गए, फिर सैमसंग के फोन्स आ गए। पहले आपने देखा हो कि हमारे यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी, फिर कलर टीवीज आ गई, फिर एलईडी, प्लाज्मा, ये सारी चीजें आ गई। नए नए कॉम्पिटिटर्स आते रहते हैं, नई नई इनोवेशन होती रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार अगर आपने बिजनेस में सक्सेस अचीव कर ली है तो आप उस पर खरे उतरेंगे। आपको नई नई चीजों का हमेशा सामना करना पड़ेगा। अगर आप डायनामिक नहीं है, अगर आप चेंज नहीं हो रहे हैं विद द चेंज इन टाइम, आप अपनी पोजीशन को लूज करने वाले। बात समझ में आया? मैंने यहां लिखा एग्जांपल में न्यू कॉम्पिटिटर्स, न्यू टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि डायनामिक को किस पॉइंट से हम रिलेट कर रहे हैं। अब आते हैं अगले फीचर्स के ऊपर। अगला फीचर है हमारा अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे। आगे आने वाला कल कैसे प्रोडक्ट की डिमांड करेगा हमें नहीं पता है। पहले कई साल पहले अगर एजुकेशन में जाओ तो सब लोग ऑफलाइन 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 ही पढ़ रहे थे, ऑफलाइन ही एक्सपैंड कर रहे थे, ब्रिक एंड मोटार मॉडल पर ही हमारी पूरी पढ़ाई होती थी। आप आज भी जा रहे होगे कहीं ना कहीं ऑफलाइन सेंटर्स में पढ़ने के लिए, उसके बाद भी आप वीडियो देख रहे हो और कहीं सेल्फ रियलाइज हो रहा होगा कि यार ये बंदे की तो वीडियो समझ में आ रही है, मतलब यहां से पढ़ाई समझ में आती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल चेंज। तो अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर में लोगों की डिमांड कैसी होगी, कौन सी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, हमें नहीं पता है। इसीलिए मैंने लिखा है डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर। एग्जांपल के रूप में चेंज इन टेक्नोलॉजी, जैसे नोकिया ऑब्सोलीट हो गया क्योंकि नोकिया ने हमेशा हार्डवेयर पे काम किया, सॉफ्टवेयर पे नहीं किया। वेराज जब हमारा एंड्रॉइड आया या हमारा आईफोन्स आने लगे तो वो सॉफ्टवेयर्स पे बहुत काम कर रहे थे, जिसकी वजह से आज के डेट में नोकिया ऑब्सोलीट हो गया। आगे बात करते हैं रिलेटिविटी की। रिलेटिविटी का मतलब क्या है? समथिंग विच वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री और रीजन टू रीजन। हो सकता है इंडिया के अंदर साड़ीज की डिमांड है लेकिन जापान के अंदर साड़ीज की डिमांड नहीं है। हो सकता है इंडिया के अंदर वेजिटेरियन फूड्स की डिमांड है, हो सकता है भाई यूएस के अंदर ना हो। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम रीजन टू रीजन, इट डिपेंड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, आपका जो सिंक्रोनाइजेशन विद द मार्केट है वो वेरी कर सकता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मैकडॉनल्ड्स फेमस है अपने बीफ बर्गर्स के लिए पूरे वर्ल्ड में, लेकिन व्हेन मैकडॉनल्ड्स केम टू इंडिया तो उसने देखा कि यहां की जो जनता है, यहां का जो कंट्री का ओरिजिन है वो वेजिटेरियन है। तो यहां पर उसने मैक आलू टिक्की बर्गर लॉन्च किया। मतलब हो सकता है वो यूएस में बीफ बर्गर बेच रहा है, यूके में बीफ बर्गर बेच रहा है, मगर इंडिया में उसका प्रायोरिटी है वेजिटेरियन फूड को सेल करना, बिकॉज उसने ये कंसेप्ट एक्सेप्ट कर लिया है कि बिजनेस इज रिलेटिव, अलग अलग कंट्री टू कंट्री वेरी करता रहता है। आगे बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है? यहां पर माइक्रो एनवायरनमेंट की भी फोर्सेस लगती हैं और मैक्रो एनवायरनमेंट की भी फोर्सेस लगती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही एनवायरनमेंट बिजनेस को गवर्न कर रहा है, तो माइक्रो और मैक्रो दोनों एनवायरनमेंट गवर्न करते हैं बिजनेस की वर्किंग को। अब एक मेरी बात सुना, अब मेरी एक बात सुना, अगले टॉपिक पे हम आएंगे। हमारे पास जब हम बच्चों को ये पढ़ाते हैं तो बच्चे बोलते हैं सर एग्जाम में तो 5 पॉइंट ही आएंगे।
हम कोई 5 पॉइंट प्रिपेयर कर लेते हैं, हमारे तो बल्ले बल्ले, क्या दिक्कत है। और मैं तो यहां पर सारे पॉइंट्स पढ़ा रहा हूं 11 के 11। ऐसा क्यों? आपको नहीं पता है कि आपसे पेपर में कौन सा पॉइंट पूछ लिया जाएगा, या किस पॉइंट का एप्लीकेशन पूछ लिया जाएगा, या केस स्टडी बनेगा तो वहां पर कौन सा पॉइंट लग रहा होगा। इसलिए सेलेक्टिव स्टडी बिल्कुल ना करें, एक एक चीज को आंखों के रास्ते दिल में उतारते रहें। और मैंने इतना शॉर्ट एंड क्रिस्प आपको नोट्स किस लिए दे रहा हूं, किस लिए दे रहा हूं? ताकि तुम सारा पढ़ लो, सारा दिमाग में बैठा लो, और बस आप रेडी हो जाओगे एग्जाम के लिए। सारी केस स्टडी, सारे एप्लीकेशन पोर्शन तभी आप कर पाओगे जब आपको सब नॉलेज होगी। ठीक है, चलो बात करते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला फीचर है हमारा म्यूचुअल डिपेंडेंस। म्यूचुअल डिपेंडेंस का मतलब क्या है? डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। भाई बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अकेले ही इंपैक्ट नहीं करते हैं, डिफरेंट जैसे मेरा सप्लायर्स का जो इंपैक्ट है वो मेरे कस्टमर्स के ऊपर होगा, मेरे जो फाइनेंशियर्स हैं जिनसे मैंने लोन ले रखा है उसका इंपैक्ट मेरे सप्लायर्स के ऊपर होगा, मेरे क्रेडिटर्स के ऊपर होने वाला है। तो सारे एलिमेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। फिर आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट इज मल्टीफेसेटेड एंड डाइवर्स इन नेचर। डाइवर्स मतलब बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ बिजनेस को गवर्न करते हैं। आगे आते हैं नॉन कंट्रोलेबल। नॉन कंट्रोलेबल का मतलब क्या है? बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको आप अकेले एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गवर्न नहीं कर सकता है। लेट्स से पॉलिटिकल चीजें चेंज हुई, लीगल फ्रेमवर्क कुछ चेंज हुआ हमारे देश के अंदर, तो आपका बिजनेस भी उससे सीधा सीधा इंपैक्ट होता है और आप उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जैसे टिकटॉक आया था, फिर टिकटॉक को हमारे इंडिया से बैन कर दिया गया, तो क्या टिकटॉक ने लड़ाई कर वापस से क्या टिकटॉक इंडिया के अंदर चला? नहीं, इट वॉज नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी। बात समझ में आ रही है?